सुमन, मेरी रेड वाली शर्ट कहाँ है यार? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। अरे यार राहुल, कोई और शर्ट पहन लो ना। उसमें प्रेस नहीं कर पाई हूँ मैं। कल मुझे टाइम ही नहीं मिला प्रेस करने का। क्या यार, टाइम नहीं मिला? अब मेरी इच्छा वही शर्ट पहनने की थी, तो मैं कोई और क्यों पहनूं? अभी चल के प्रेस करो। देखो राहुल, अभी मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। मुझे माँ के लिए खाना भी दोपहर का तैयार करना है। उसके बाद उनके पैर की मालिश भी करनी है। और उसके बाद मुझे भी ऑफिस के लिए रेडी होना है। तो अभी तो नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। सुमन, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? तुम मुझे मना कर रही हो? अरे तुम्हें जॉब करना है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हें नहीं बोला था जॉब करने के लिए, लेकिन मेरा सारा काम तुम करोगी, ये पहले डिसाइडेड था। राहुल, क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? एक शर्ट ही की तो बात है। अभी पहन के चले जाओ। मैं शाम को पक्का प्रेस कर दूंगी, कल पहन जाना। नहीं, मुझे तो अभी के अभी चाहिए। तो अभी के अभी तो नहीं हो पाएगा राहुल। क्यों नहीं हो पाएगा? अरे तुम बीवी हो, मेरा काम करना तुम्हारी ड्यूटी है और फर्ज भी। तो मैंने कब मना किया है अपना फर्ज पूरा करने से? अरे ये मना नहीं तो और क्या है? तुम्हारे हिसाब से पहनूंगा क्या मैं कपड़े? शादी के पहले तो बहुत बातें करती थी, मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, तुम्हारा काम भी करूंगी, घर भी संभालूंगी, नौकरी भी करूंगी। अब क्या हुआ? राहुल, मैं अभी भी कर ही रही हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही किसी को। अब तुम अगर छोटी सी बात का इशू बनाना चाहते हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। सुमन, मेरी बात सुनो। राहुल, शाम को बात करेंगे। अभी मुझे घर का काम निपटाने दो और उसके बाद मुझे ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। तो मत जाओ ना ऑफिस, छोड़ दो नौकरी। मैं इतना तो कमाता हूँ कि इस घर का खर्चा चला सकता हूँ। मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। राहुल, तुमको एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती क्या? यहाँ पे नौकरी की धौंस की बात कहाँ से आ गई? एक सिंपल सी बात बोल रही हूँ। ये शर्ट आज मत पहनो, शाम को प्रेस कर दूंगी, कल पहन लेना। और रही बात पैसों की, तो जितना तुम कमाते हो उससे 1 रुपए कम भी मैं नहीं कमाती हूँ। समझ में आया? तुम्हारा क्या है? तुम तो उठ के ऑफिस चले जाते हो। मैं घर का सारा काम करती हूँ, ऑफिस भी जाती हूँ। उसके बाद भी कभी मैंने तुमसे शिकायत नहीं करी है। ओ हो, तो एहसान कर रही हो हम पर। कौन सा ऐसा तीर मारती हो तुम घर में? दो लोग हैं गिन के, हम दोनों और एक माँ। कौन सा काम रहता है घर में जो तुम बता रही हो सारा दिन काम करती हूँ? जैसे तुम ऑफिस जाती हो वैसा मैं भी ऑफिस जाता हूँ। समझ में आया? और मैंने तुमको पहले भी मना किया था कि तुम घर गृहस्थी संभालो, नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इतना कमा लेता हूँ। राहुल, प्लीज, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। अभी बात नहीं करते, शाम को बात करेंगे। ये राहुल को क्या हो गया है? बहू से कैसी बातें करता है। कितनी अच्छी तो है मेरी बहू। घर भी संभालती है, मुझे भी देखती है, इसे भी देखती है। उसके बाद ऑफिस भी जाती है। पैसे भी इसके बराबर कमाती है। पर इसका घमंड तो देखो। मेरे लड़के को तो इतनी अकड़ हो गई है कि पता नहीं किस चीज के गुमान में बैठा है। जब शादी नहीं करी थी तब तो मरा जा रहा था कि शादी अगर माँ इससे नहीं करी तो मैं मर ही जाऊंगा। और ये क्या, कैसे बिहेव कर रहा है अपनी बीवी के साथ? माँ जी, मैंने दोपहर का खाना बना के रख दिया है आपका। आपकी सारी दवाइयाँ खाने के पास में ही रख दी हैं। और अभी आप 5 मिनट पैर बाहर कीजिए, मैं जल्दी से आपकी मसाज कर दूँ। फिर ऑफिस के लिए निकलना है, मैं लेट हो रही हूँ। अरे रहने दे बहू, तू जा ऑफिस जा, लेट हो जाएगी। पैरों का क्या है, कौन सा ठीक हो रहे हैं, तो आने के बाद मसाज कर देना। अभी तू तैयार भी हो गई ऑफिस के लिए, तेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, ड्रेस का कुछ नहीं होगा। आप बैठे, मैं मालिश कर देती हूँ। बिना मालिश के जाऊंगी ना तो मेरा मन नहीं लगेगा सारा दिन। अरे नहीं बेटा, कहा ना शाम को कर देना। अच्छा, सुबह के हिस्से का भी कर देना, बस थोड़ी देर कर देना। अब तो जाओ ऑफिस के लिए। ठीक है माँ जी, आप बोलते हो तो जाती हूँ। अरे राहुल, आ गया तू ऑफिस से? बहू को नहीं लाया साथ में? अरे माँ, क्या बताऊँ, कैसे लेके आऊँ उसको? आजकल तुम्हारी बहू हर बात पे मुझसे बहस करती है। एक छोटा सा काम भी बोल दो, 100 नाटक बताती है। आएगी मैडम धक्का खाते हुए बस में तो पता चलेगा। अरे ये तू कैसी बातें कर रहा है बहू के बारे में? कितनी अच्छी तो बहू है मेरी। क्या माँ, एक छोटा सा काम बोला था कि मेरी एक शर्ट में प्रेस कर दो, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है उससे। ऊपर से नौकरी का धौंस दिखाती है कि मैं पैसे कमाती हूँ। अरे मैंने बोला था क्या उसको पैसे कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए? मैं इस घर का खर्चा अच्छी तरीके से उठा सकता हूँ।
इतना तो कमाता हूँ मैं, पर मैडम को नहीं, नौकरी भी करनी है और बातें भी बनानी है। पता नहीं माँ कहाँ फंस गया शादी करके। बस बेटा, अब तो ज्यादा बोल रहा है। घर और ऑफिस संभालना, वो भी एक साथ, कोई आसान काम नहीं है। और कितना तो करती है बहू। अगर कभी कोई काम नहीं कर पाई तो इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है। और ये मत भूल कि बहू भी तेरे बराबर ही कमाती है। और ये जो तू बोल रहा है ना कि मैं घर का खर्चा चला सकता हूँ, मैं भी इतना कमाता हूँ, तो क्या बहू के पैसे रखे रहते हैं? वो भी तो खर्च ही होते हैं ना। तो कहीं ना कहीं तो खर्च ही होते हैं। देख बेटा, आज के महंगाई में पति पत्नी दोनों कमाए तो ही घर गृहस्थी अच्छे से चलती है। एक की कमाई में कुछ नहीं होता। और घर गृहस्थी चलाना और घर गृहस्थी में गुजारा करने में फर्क होता है। और बहू उसमें तेरा बराबर का साथ दे रही है और सारा दिन काम करती है, मेरी सेवा करती है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती। उसके बाद भी तुझे इतनी शिकायतें हैं। एक तो बेचारी को एक दिन भी टाइम नहीं मिलता। एक ले दे के संडे मिलता है और संडे को भी उसका सारा दिन काम करने में निकल जाता है। घर की सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, पर्दे, बेडशीट। और तू क्या करता है सारा दिन? संडे आराम, क्योंकि शहजादे जी ऑफिस जाते हैं और संडे आराम करने के लिए मिलता है। और बहू ऑफिस जाती है, उसके आराम का क्या? उसकी चिंता तुझे नहीं है। बस करो माँ, आप तो बिल्कुल तारीफों के पुल ही बांधे जा रही हो। मैंने बोल दिया ना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ना ही उसके कामों की और ना ही उसके सैलरी की। उसके जैसा काम ना मैं यूं चुटकियों में कर लेता हूँ, समझे आप? ये बेटा तो मेरा पागल हो चुका है। अगर यही सब इसके दिमाग में चलता रहा ना, ये जो मैन ईगो होता है ना, ये घर को बर्बाद कर देगा। इसका मैन ईगो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। माँ जी, चाय लेकर आती हूँ। माँ जी, आपकी चाय का टाइम हो गया, आज मैं लेट हो गई ना। चाय वाय रहने दे बहू, राहुल भी आ गया है, मैंने उससे चाय बनवा के पी ली है। तो सुन, तेरे मायके से फोन आया था, तेरी माँ की थोड़ी तबीयत खराब है, तो जा तू मिला और 4-6 दिन वहीं रुक जाना, तो तेरा भी मन थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, तू यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक है माँ जी, थैंक यू सो मच। माँ, आज तुम उठी नहीं, क्या हो गया? बेटा, आज मेरी ना कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उठ नहीं पा रही हूँ। सुन, आज मैंने तो नाश्ता खाना कुछ भी नहीं बनाया, तो जा किचन की साफ सफाई कर लेना। रात के भी बर्तन पड़े हैं, वो भी नहीं धुले हैं। और उसके बाद मेरे लिए भी चाय नाश्ता बना के दे दे बेटा, दवाइयाँ खानी है। और फिर अपना टिफिन बना लेना, क्योंकि तुझे भी तो ऑफिस जाना है ना। अरे माँ, ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो? आपकी बहू कहाँ गई? अरे बेटा, तू ही ने तो कहा था कि बहू का काम ही क्या है, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसको उसके मायके भेज दिया। अब वो वहीं रहेगी, जो मर्जी करे जो मर्जी ना करे। मुझे अपने घर में कलेश नहीं चाहिए बेटा। अब मुझसे नहीं होगा तो तू तो कर ही लेगा। तू तो वैसे भी इतना छोटे काम तो चुटकी बजा के कर ही लेता है, तो फिर ये सब कर ले बेटा, उसके बाद तू ऑफिस चले जाना, ठीक है? ठीक है माँ, अभी करता हूँ। अरे बेटा, 11 बज गई, तू यहीं बैठा है, ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं माँ, आज मैंने छुट्टी ले ली है ऑफिस से। बहुत थक गया हूँ, मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। ऑफिस जाने की जरा हिम्मत नहीं हो रही है। अरे, ऐसे कैसे थक गया है? अरे अभी तो सिर्फ सुबह का काम किया है, अभी शाम का काम तो पूरा बचा है। अरे, हमारी बहू तो ये सारा काम सुबह भी करती थी, शाम को भी, उसके बाद ऑफिस जाती थी खुशी खुशी। तूने क्या बोला था? बहू तुम करती ही क्या है? ये सारा काम तो मैं यूं चुटकियों में कर लूंगा, तो अब करना, क्या जरूरत आ पड़ी है? अरे तुझे तो बहू की जरूरत ही नहीं है ना, ना घर का काम करने के लिए ना पैसों के लिए, तो फिर कर सारा काम। अब देख, मेरा तो बुढ़ापा है, मुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ना मैं बहू के आगे कुछ करती हूँ ना तेरे आगे कुछ करूँगी। और ऐसे तू कितने दिन छुट्टी ले लेगा, क्योंकि ये काम तो तुझे रोज ही करना है, क्योंकि बहू तो अब आएगी नहीं मायके से। क्योंकि तूने बहू के साथ जो बर्ताव किया है ना, उसके बाद तो मैं खुद बहू को यहाँ नहीं आने दूंगी। अरे उसकी भी कोई इज्जत है, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है,
तो वो क्यों आएगी यहाँ? वो वहीं कमाएगी और वहाँ जैसी मर्जी अपनी जिंदगी जिएगी। तू यहाँ का संभाल ले बेटा बस। अरे माँ बस भी करो, कितने ताने सुनाओगी? पता चल गया मुझे, पता नहीं सुमन ये सब कैसे मैनेज कर लेती थी, और उसके बाद भी मैंने उसकी कभी कद्र नहीं की, उसको चार बातें सुनाता ही रहा। मेरे से तो ये एक दिन भी नहीं हो पाएगा। सुमन को तो अब इस घर में लाना ही पड़ेगा। मुझे मेरी गलती का एहसास है माँ, मैंने सुमन के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। अरे कितना प्यार करता था मैं, और बेचारी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। क्या करूँ, किस मुंह से माफी मांगू? आ गई अकल ठिकाने? तो बेटा अब तू जा बहू के मायके और उससे माफी मांग और उसको मनाकर घर लेकर आ, क्योंकि औरत के बिना कभी गृहस्थी नहीं चली है आज तक किसी की। और तू शुक्र मना कि तुझे इतनी अच्छी बीवी मिली है, जो तेरा, तेरी माँ का, तेरे घर का सारा ध्यान रखते हुए और तो और पैसों में भी तेरा हाथ बटा रही है। इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म में तुझे ऐसी बीवी नहीं मिल सकती, समझा? पर माँ, सुमन मुझसे इतना नाराज होके गई है, आ तो जाएगी ना? हाँ बाबा, अगर तू प्यार से मनाएगा और माफी मांगेगा तो जरूर आ जाएगी, क्योंकि मेरी बहू तेरे जैसी तो बिल्कुल ही नहीं है, लाखों में एक है। और तुझसे प्यार भी बहुत करती है, गधा कहीं का। अब जा जल्दी बहू को लेकर आ मेरे घर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो देखा है आपने, ये काम मैनेज करना घर बाहर दोनों का सिर्फ औरत ही करती है। उसके ही बस की बात हो सकती है ये, मर्दों की नहीं। तो जरा सोच समझ के अपनी बीवियों से झगड़ा किया करिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ सजेशंस है तो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार बीवी बच्चे सबका ध्यान रखिए। जय श्री राम।